हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप तैयारियों में लगे होंगे। हमने पिछले क्लास में आपको साइंस की स्ट्रेटजी के बारे में बताया है। आप स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप बहुत अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हमने जो आज क्वेश्चन लिया है वो आपका विद्युत से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। यहाँ तक कि आपका PYQ या मॉडल पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो आइए प्यारे बच्चों, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर का ऊपर क्वेश्चन है, ऊपर वाला है। 2 नंबर का आपका नीचे वाला है। अर्थात इसके एक क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। 2-2 नंबर, अर्थात ये कितने नंबर का हो गया आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रेटजी में हमने बताया भी है कि विद्युत से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी पर आधारित आपका क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हमें क्या करना है, ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन है। और सेकंड आपका क्वेश्चन है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्तरी 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित हमें क्या करना है। तो आइए प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हल। पहले जो दिया है उसको हमें क्या करना, नोट डाउन कर लेना है। किसी 4 ओम प्रतिरोधक, अर्थात R बराबर प्रतिरोध बराबर जो दिया है वो कितना दिया है, 4 ओम। फिर आपका प्रति सेकंड यानी टाइम जो दिया है वो कितना दिया है, 1 सेकंड का। फिर यहां पर बोला है कि 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो यहां पर जूल ऊष्मा को आप H भी लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं। हम तो यहां लिख रहे हैं W बराबर कितना जूल है आपका, 100 जूल है। अब यहां पर प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर इसके आपके फार्मूले जो होते हैं वो आपके W बराबर जो आपका फार्मूला होता है, एक होता है P इंटू टी होता है। P मतलब पावर, शक्ति इंटू समय अंतराल होता है। एक होता है VI इंटू टी होता है, विभवांतर धारा इंटू समय होता है। और एक W बराबर जो होता है वो होता है I स्क्वायर R इंटू टी। एक W बराबर जो होता है वो B स्क्वायर अपान R इंटू क्या होता है, टी होता है। अब हमें यहां पर क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो विभवांतर के सापेक्ष अब हमें क्या दिया, R भी दिया है। तो देखिए ये वाला तो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर भी विभवांतर तो है, लेकिन यहां पर क्या है, प्रतिरोध नहीं दिया है। तो हमें कौन से फार्मूले का अप्लाई करना पड़ेगा, W वाला, B स्क्वायर अपान R इंटू टी वाला प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे क्योंकि W बराबर V स्क्वायर अपान R इंटू टी। अब ये आपका फार्मूला होता तो यहां रखेंगे। तो W बराबर आपका कितना दिया है, 100 जूल। V स्क्वायर आपको पता नहीं है, R बराबर कितना है, 4। टाइम कितना दिया है आपका, 1। तिर्यक गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 400। तो V स्क्वायर, तो V बराबर निकालेंगे तो रूट में पहुंच जाएगा 400। तो V बराबर 400 किसका वर्गमूल होता है, 20 का। तो ये कितना हो जाएगा, B। अब विभवांतर को किससे नापते हैं, वोल्ट से। तो पहला आपका आंसर जो प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हो गया, 20 वोल्ट। यहां पर यही बोला था क्वेश्चन में कि आपको प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहला आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब आते हैं हम पहले सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में अब सेकंड वाले को सॉल्व करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन ये बोलता है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्तरी, अर्थात यहां पर विद्युत स्तरी का मतलब है प्रेस का, ठीक है। तो यहां पर 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा हमें क्या करना है, यहां पर ज्ञात करना है। तो यहां पर हम जो दिया है वो क्या दिया है, यहां पर लिखेंगे हल। अब जो दिया है वो R बराबर जो दिया है वो कितना दिया है, 20 ओम। और धारा कितनी दी है, I बराबर जो दी है वो 5 एम्पियर दिया है। और समय कितना दिया है, T बराबर आपका दिया है 30 सेकंड दिया है, ठीक। तो हमें उत्पन्न ऊष्मा परिकलित करना है। तो अब यहां से हमें पता चल रहा है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ऊष्मा वाला। तो यहां पर हमारा तीसरा नंबर अप्लाई होगा। अर्थात क्या होता है, तो यहां लिखेंगे चूंकि W बराबर होता है I स्क्वायर R इंटू टी, सबका मान रख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा I स्क्वायर, अर्थात धारा कितनी है, 5 का वर्ग
इंटू R 20, समय कितना है 30। अब यहां पर क्या करना है, 5 कवर करेंगे तो 25, इसमें अगर गुणा कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 0 बढ़ जाएंगे, फिर यहाँ 25 छक्का कितना होता है 150, तो ये आपका हो जाएगा 2 0 है तो 2 0 आप बदल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ W बराबर आपका कितना, अवकार का मात्रक क्या होता है जूल, तो यहाँ हम लिख देंगे जूल। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर आपके प्राप्त हो जाएंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन, अगर आप इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, पावर के रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को आपको क्या करना, सॉल्व करना है। जहां फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वहां फार्मूले का इस्तेमाल करना है, तो आपको बेहतर नंबर प्राप्त होंगे। और भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट अवश्य बताएं, जिससे हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करें। तो थैंक्स प्यारे बच्चों।